नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यदि असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। देखिए करना क्या है, जो समानांतर भुजाएं है ना, जैसे मान लीजिए ये समानांतर भुजा है, समानांतर भुजाओं की जो लंबाई दी गई है वो आपका हमारा दिया, ये समलंब चतुर्भुज है, दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होती थे, क्या कहते हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जो समानांतर चतुर्भुज है ना, उसमें समानांतर जो भुजा है उसकी लंबाई आपका दिया गया 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी वाली भुजा है ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो छोटी वाली भुजा है उसको 16 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब दिया है आपके क्वेश्चन में जो असमानांतर भुजा है वो प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है। तो हम इसमें क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं की, समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई कहें तो शीर्षलंब ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला था। हमें तो समानांतर भुजाओं का योग तो हम कर सकते हैं, समानांतर भुजा जो ये है ये वाला और ये, इसका योग हम कर सकते हैं, ये डाटा हमें अवेलेबल है, लेकिन इसकी ऊंचाई पता नहीं है। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ऊंचाई ये हो गई। अब इसको ज्ञात करने के लिए, इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके समानांतर यहाँ एक रेखाखंड और खींचना पड़ेगा, इसके समानांतर, ताकि इसकी लंबाई मिल जाए। जब इसके समानांतर हो जाएगी तो ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसके ये 10 सेंटीमीटर था, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये समानांतर चतुर्भुज बन गया, ये वाला ये जो शेप बन रहा है इस तरह से समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो जाहिर सी बात है समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो 10 का बराबर ये, 16 का बराबर ये 16, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 हो गई। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अगर हम इसको मान लेते हैं ए और बी और सी, तो हमारा बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी की लंबाई आपका क्या हो जाएगी, 28 घटाव 16, मतलब पूरा में से हम यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो ये घटा देंगे तो आपका 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब ये भी हमारा लंबाई पता चल गया तो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 10 + 10 + 12 अब बटा 2 कर देते हैं। तो ये हो जाता है 10 × 10 = 20, 32 अब बटा 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 16 हो जाएगा। 16 कहने का मतलब ये क्या होगा, अर्ध परिमाप। अब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे किसका, त्रिभुज ए बी सी का, केवल इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, √अंडर हीरोन के सूत्र से एस माइनस ए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस हमारा निकल गया 16 और 16 में से घटा लेंगे 10, फिर 16 में से एक भुजा को घटा लेंगे, फिर 16 में से एक भुजा को घटा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अब इसको हम करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 एक बाहर निकल जाएगा, 2 6 के बदले में 1 6 बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इसका हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 × 24 = 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और फिर हम एक जानते हैं फार्मूला क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब बराबर 48 हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 गुने आधार क्या है इस त्रिभुज में, आधार क्या है, तो यहाँ से BC है, तो BC की लंबाई कितनी है, तो 12 है, और शीर्षलम पता नहीं है ये वाला, तो इस शीर्षलम को हम शीर्षलम रख देते हैं और यहाँ पे 48 कर देंगे, इसको कटाएंगे 2 छक्के 12, तो शीर्षलम बराबर क्या हो जाएगा 48/6 कर देंगे, तो 6 8 48 यानी 8 सेंटीमीटर का ये शीर्षलम निकल गया। अब हमें ज़रूरत क्या थी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमें ज़रूरत थी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की या शीर्षलम की, तो हमारा निकल ही गया। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा क्या है ये वाला और ये वाला था, तो यहाँ से यहाँ कितनी थी 28 सेंटीमीटर और ये वाला कितना था 16, तो जोड़ देंगे 28 + 16 गुना कर देंगे ऊंचाई से, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर निकाल ही लिए, तो इसको कटा देंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 8 6 14 हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, गुने 4 कर देंगे, 4 चौके 16 4 चौके 16 117 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो होगा वो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें यदि उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, तो इसलिए एक ही भुजा दिया गया है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो सब 8 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हमें निकाल देना है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, तो हम √3/4 कर देते हैं। एक भुजा कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, था 8 का स्क्वायर मतलब 2 बार कर सकते हैं, 8 × 8 कर दीजिए, 4 दूना 8 8 दूना 16 √3 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब दिया है आपका क्वेश्चन इसी में दिया है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करें, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला लगाइए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुना भुजा, एक भुजा, ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। अब भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 करने 2 चौके 8, तो होगा क्या 4√3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई जो होगी 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ में होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, तेरह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी समान भुजाओं में प्रत्येक 41 सेंटीमीटर तथा आधार 18 सेंटीमीटर है। मतलब समान भुजाओं में समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा समान होती है, ठीक है, ये समान होती है और एक असमान भुजा होती है। तो ABC मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसमें इसकी लंबाई दी गई, जो समान भुजा है उसकी लंबाई दी गई है आपका जिसकी समान भुजाओं में प्रत्येक 41 सेंटीमीटर, मतलब ये 41 है, ये भी 41 है, ठीक है, और ये वाला हमारा 18 सेंटीमीटर है आधार। तब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 गुने असमान भुजा, मतलब B हम इसको मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं, ठीक है, तो 1/4 गुने आधार √4A² - B² होता है इसका फार्मूला, ठीक है, बेसिक में मैंने बताया है इसका फार्मूला, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देख लीजिएगा। B हमारा कितना है 18 और ये कितना है 4 गुने A का मतलब 41 का स्क्वायर और फिर -B² B मतलब 18 का स्क्वायर,
ठीक है। इसको हम कर देंगे 1/4 गुने 18 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 4 गुने 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चौका 1681 हो जाएगा, और माइनस 18 का 324 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देंगे तो काट दीजिए। 4 का 2 हो जाएगा, इसका 9 होगा, मतलब 9/2 रूट अंडर ये हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 16 चौका 64 64 यहाँ पे क्या आया था, 4 3 चौका 64। इसको गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 और 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 16 चौका 64 3 67, ठीक है। और इसको 324 कर लेते हैं, घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9/2 रूट अंडर, दिख रहा है ना। घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा 9/2 और गुना कर देंगे 64 का क्या होता है 80 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 64 का 80 कर देंगे तो 40 होगा, 9 चौके 36 360 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे 360 सेंटीमीटर उसका। अब इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b² होता है, केवल इतना ही होता है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भी आप निकाल सकते हैं, तो सिंपल इसी तरह से करना है, 1/2 रूट अंडर 4 गुने इतना का वैल्यू कितना आया था, देखिए ना 64 आया था ना, इतना का वैल्यू हमने किया था तो यहाँ 64 आया था, तो डायरेक्ट आप 64 सब कर लीजिए, फिर वही बात करना पड़ेगा। तो 1/2 गुने ये 6400 हम करेंगे, 6400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हमारा 80 आ रहा था तो 80 आ जाएगा, तो ये काट देंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 40 cm इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा हम गुना करने में कन्फ्यूजन हुआ था तो आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें यदि उनकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई भी ज्ञात कर देनी है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज कोई है, ठीक है, और इसकी भुजा की लंबाई दी एक 24 है और एक 7 सेंटीमीटर है, यही ना है, 24 है 7 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। और साथ ही साथ इस पर जो लंब जाएगी कर्ण पर, ये कर्ण पर लंब जो होगी, इस लंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। अगर हम ABC मान लें और इसको D मान लें तो BD का भी मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ क्षेत्रफल निकाल देना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, चूँकि समकोण त्रिभुज है तो इसका कोई भी त्रिभुज हो, हम जानते हैं फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होगा, चाहे वो समकोण हो, सभी त्रिभुज के लिए ये फार्मूला लागू होता है। तो 1/2 गुना कर देंगे, आधार कितना है 7 है, शीर्षलंब कितना है, इसके लिए ये शीर्षलंब है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, कर देंगे तो 12 12 सतह 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। परिमाप की बात कर रहा है, तो परिमाप की बात जब भी करेगा तो इसकी भी लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज के गुण से हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज के गुण से क्या होता है, रूट अंडर मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर कर देते हैं, यही ना करते हैं। तो सिंपल यहाँ से हम क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 4 दूना 8 दूना 16, यार लाइन चला गया, हेलो हेलो
हेलो, चलिए तो लाइट तो आ गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये 576 हो जाता है ना, इसका 576 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कर्ण निकल जाएगा। तो जब कर्ण निकल जाएगा तो तीनों भुजा मिल ही जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 6 9 6 15 का 5 हार्सिल हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा। 7 4 11 1 12 का 2 हार्सिल और 5 1 6, ठीक है। यानी ये 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा कर्ण। यानी ओवरऑल ये 25 सेंटीमीटर हो गया। वैसे भी ये ट्रिपलेट बन रहा है तो 24 7 है तो ये 25 होगा ही होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अच्छा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। हमें निकालना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ने दीजिए। लाइट जाने के बाद दिमाग डाइवर्ट हो गया था। 14 नंबर जो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो हमने तो निकाल दिया, क्षेत्रफल तो निकाल दिए हैं, परिमाप ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ सबको ज्ञात कर दिए, अब परिमाप ज्ञात करना है। तो भैया परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं में 24 है, 7 है और एक इसको हमने ज्ञात कर दिया 25 है। तो ये कर देंगे तो 7 4 11 यानी 31 हो जाएगा ये, और 25 जोड़ देना है, और तो 5 1 6 3 2 5 56 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, यानी BD की भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी BD का मान ज्ञात करना है, BD। तो BD बराबर कैसे निकाल सकते हैं, हमने फार्मूला जाना है क्या, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने शीर्षलम। तो ये क्या कर देंगे, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 84, तो 84 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से हम 1/2 गुने आधार कितना मिल गया हमारा, सॉरी इस शीर्षलम के लिए आधार ये काम करेगा, ठीक है। इस फिगर को अगर हम पलटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आधार पर खड़ा हो जाएगा, और इसके लिए शीर्षलम भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आधार कितना बन गया 25। तो यहाँ पे 25 रखेंगे, और शीर्षलम हमें ज्ञात करना है तो शीर्षलम हम कर लेते हैं बराबर 84 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कर देंगे तो शीर्षलम बराबर क्या हो जाएगा, 84 में 2 से गुना हो जाएगा, बटा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 168/25 हो जाएगा। भाग कर देंगे तो 25 छके 150, और दशमलव 150 150 18 180 25 सत्ते 175 5 0 25 दूना 50, यानी 6.72 सेंटीमीटर आपका इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 15 नंबर देखते हैं। पंद्रह नंबर किधर गए भाई, पंद्रह नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए 15 सेंटीमीटर, 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, एक कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसका 36√3 दे दिया गया है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का होगा इसका मान, ये हम बीच में बेकार में लिख दिए। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना, 36√3 दिया गया है। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम समबाहु त्रिभुज पहले इसके भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद ऊंचाई तो निकल ही जाएगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हम कर लेते हैं बराबर ये 36√3 हो जाएगा। दोनों तरफ से √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर ये इधर गुना कर जाएगा तो 36 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भुजा का मान ज्ञात करना है तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, ये वाला 2 इधर रूट का रूप ले लेगा। 36 गुना 4, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर का ये भुजा, यानी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर सब के सब 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करते हैं,
या फिर हम ये हमारा जब क्षेत्रफल इतना भुजा निकल गया तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आपका हो जाता है √3/2 गुना 1 भुजा, √3/2 गुना 1 भुजा हो गया। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा बटा 2। अब भुजा कितना निकला 12, तो 12 कर दीजिए, 6 दूना 12, 6√3 सेंटीमीटर की आपकी भुजा हो जाएगी, सॉरी ऊंचाई हो जाएगी इसकी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। मतलब इसकी जो लंबाई निकली 6√3। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सोलह नंबर क्वेश्चन, हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 5√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पहले वाले समबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं 2 ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम 2 समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर इसकी कुछ 2 सेंटीमीटर केवल भुजा बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो होगा पहले की अपेक्षा 5√3 बढ़ जाएगा। तो भुजा भी दिया नहीं गया है, तो हम मान लेते हैं इसकी भुजा x है। सबकी भुजा समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा वही होगी। लेकिन तो इस भुजा x भुजा के अनुसार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और फिर अगर x न करके हम x+2 इसमें बढ़ा दें, मतलब इसकी भुजा 2 और बढ़ जाती है, इसमें x+2 हो जाती है, तब इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो 5√3 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। तब इसका हमें ज्ञात कर देना है कि इसका परिमाप क्या होगा पहले वाले, तो इसका परिमाप ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु की बात हो रही है तो समझ लीजिए पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है x है, तो x स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया, यानी हम लिख सकते हैं √3/4 x स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, √3/4 गुना, अब की बार भुजा क्या रखना है x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस प्रकार से जो क्षेत्रफल बन रहे हैं ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये वाला क्षेत्रफल हो जाता है 5√3 बढ़ जाता है, इसके अपेक्षा ये बढ़ जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले वाला का जो क्षेत्रफल है √3/4 x स्क्वायर हो जाता है किसके बराबर, ये दोनों बराबर हो जाते हैं लेकिन ये बढ़ के बराबर होता है। तो बढ़ जाता है तो पहले √3/4 x स्क्वायर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब इसका क्षेत्रफल निकल गया तो ये बढ़ जाए 5√3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी ये वाला जो है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, जो दूसरे का क्षेत्रफल जो होगा मतलब x+2 इसका स्क्वायर जो होगा, इसमें पहले वाले की अपेक्षा कितना 5√3 बढ़ जा रहा है। यानी ये बराबर तभी होंगे जब ये 5√3 बढ़ाया जाएगा, यानी ये ऑलरेडी 5√3 बढ़ा हुआ है तो इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि इसमें जोड़ें कि इसमें जोड़ें, तो यही चीज़ है कि समझिए ये बराबर कब होगा, जब ये ऑलरेडी 5√3 बढ़ा हुआ होगा तब इसमें हम जोड़ कर तब ना बराबर करेंगे, समीकरण का संतुलन करेंगे। तो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, √3/4 इसी का सलूशन कर देना है, और x+2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3/4। ऐसा कर लेते हैं, इसको हम √3/3 x स्क्वायर कर लेते हैं, अब 5 के 20 √3 कर देते हैं, ठीक है। अब बटा 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सिंपल सोल्यूशन कर देना है, तो इधर से 4 4 खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा √3 x+2 का होल स्क्वायर बराबर √3 x स्क्वायर प्लस 20 √3, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं, इसको कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू, इसको हम तोड़ देते हैं पूरा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा √3 x स्क्वायर प्लस 20 √3,
3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे √3 x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला गुना करेगा तो, और ये हो जाएगा 4√3 x हो जाएगा, और ये गुना करेगा तो 4√3 हो जाएगा, बराबर ये उधर हो जाएगा √3 x स्क्वायर प्लस 20√3। आप जिस तरह से शॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए √3 x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा हमारा 4√3 x, और यहाँ पे बच गया है हमारा 4√3 x बराबर बच गया, इधर ले जाकर घटा देंगे 20√3 में से घटा देंगे 4√3, तो इधर हो जाएगा 4√3 x बराबर ये हो जाएगा 16√3। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √3 सब कट जाएगा, या फिर 16√3 बटा 4√3 कर देंगे, ठीक है। तो √3 से √3 4 से 4 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा लंबा चल गया है ना। यहाँ पे सोल्यूशन आपसे अगर शॉर्ट में हो जाता है तो कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शॉर्ट में हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे गुना कर दिया, मल्टीपल कर दिया, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। खैर उससे कोई बात नहीं है, आप कर लीजिएगा। ये 4 सेंटीमीटर हमारा ओवरऑल x का वैल्यू केवल निकला है, तो कह रहा है ये अब सारे x की जगह पर 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर देना है। क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ, तो पहले वाले का जब भुजा निकल गया तो सबका परिमाप अब निकल जाएगा, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 मतलब 16 सेंटीमीटर, सॉरी 4 3 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम पर्टिकुलर वीडियो समझा देंगे अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा मुझसे तो। चलिए, ऐसे तो थोड़ा सा लॉन्ग चल गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन 16 देखे ना जी, 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यदि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 3√7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज की तीसरी भुजा बताएं। ठीक है, कोई त्रिभुज है, इस तरह से मान के चलते हैं। ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, और ये शीर्ष लंब जो दिया गया है 3√7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 3√7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका हमें ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, तो इससे तो हमारा क्षेत्रफल निकल ही जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब कितना है 3√7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये त्रिभुज की तीसरी भुजा बताएं। तो तीसरी भुजा कैसे बता सकते हैं हम, इसमें देखिए तीसरी भुजा यहाँ से ये पूरा दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की दूरी है, और ये हमारा शीर्ष लंब दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा निकल नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगा, ये शीर्ष लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार निकल सकता है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर, 3√7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 × 8 = 64, 3 × 3 = 9, 7 = 63, यानी ये 63 आ जाएगा। यानी ओवरऑल ये एक √1 होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, टोटल का दूरी 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 10 - 1, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर और हमारा शीर्ष लंब दे दिया गया है, तो शीर्ष लंब यानी आधार और लंब का संबंध कर्ण स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, यानी हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर या तीसरी भुजा, यानी कर्ण या तीसरी भुजा, कर्ण या इस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, रूट अंडर
कर्ण लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3√7 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 9 7 63 सेंटीमीटर, ये 9 9 81, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये कर देंगे तो 3 1 4 हो गया, 8 6 14 144 यानी 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो क्षेत्रफल आपका इतना हो जाएगा और आपकी लंबाई जो होगी तीसरी भुजा की वो 12 सेंटीमीटर होगी। आपके प्रश्न के उत्तर जो दिए गए हैं उसमें और भी दिए गए हैं 2√46 सेंटीमीटर भी होगा, तो इसका भी लगभग में मान जो आएगा √46 का 2 से गुना कीजिएगा तो ये लगभग 12-13 के करीब आता है। ठीक है, तो इससे भी आपका मतलब हो जाएगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट तरीके से देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर का सही उत्तर है। इसको अब जैसे हम कह दें कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया गया तो हम आपको कह भी सकते हैं कि 24/2 सेंटीमीटर भी इसका आंसर होगा, कहा जा सकता है। क्योंकि इसको काटेंगे तो हमारा संक्षिप्त रूप में वही आएगा 12 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार से 2√46 सेंटीमीटर भी इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसका क्षेत्रफल 32√3 वर्ग सेंटीमीटर पर खींचे गए अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, तो अंतःवृत्त त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी प्रत्येक भुजा इसकी मान लेते हैं a सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर नहीं दिया है तो a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि ये अंतःवृत्त हो गया हमारा और परिवृत्त कह रहा है, ये वाला परिवृत्त जो शीर्ष से होकर गुजरता है, मान कर चलिए ये हो गया हमारा परिवृत्त। तो ये बाहर वाला जो वृत्त दिख रहा है वो परिवृत्त कहलाता है, अंदर वाला वृत्त जो दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं। तो बोल रहा है यही कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम सिंपल हम जानते हैं पहली बात को, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मतलब रखते हैं तो भी आपका आंसर वहीं आएगा, नहीं रखते हैं तो भी आपका आंसर वहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा और हमेशा 1:2 का अनुपात होता है। ये याद रख लीजिएगा, जहाँ भी है आपको 1:2 मार देना है, इसमें सोचने वाली बात नहीं। कैसे होता है तो सो देख लीजिए, एक तो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है उससे लेकर चलेंगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके निकाल दीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसे भुजा निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है आपका 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है भैया, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, हमने बेसिक में आपको बताया है, a/2√3 होता है, a/2√3 होता है। और ये क्षेत्रफल हमारा दे दिया गया है, तो हमें क्या ज़रूरत है, भुजा की a, मतलब इस त्रिभुज की भुजा कितनी है इसकी ज़रूरत है। तो इसकी भुजा हम कैसे निकाल पाएंगे, इससे। तो इसके हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है। और इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√3 दे दिया गया है बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, यही दिया है। तो हम √3 से √3 काट देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा, यानी 32 चौके हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 3 12 128। इधर भुजा करेंगे तो √128 हो जाएगा, छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है, √128 पर ही रहने देते हैं। तो हमारा निकल गया √128, तो इसके त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 रूट, मतलब a का मान हम कितना रखेंगे, √√2
128 128 रखेंगे। अब बटा कर देंगे 2√3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रख देते हैं। अभी इसको हम तोड़ेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। अब कहता है कि परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या आपका होता है a/√3, a/√3 होता है। तो a कितना रखना है? √128 अब बताइए √3 रख देना है, ठीक है। ये दोनों हमने रख दिया। अब कह रहा है कि अनुपात इसका बता दीजिए। तो पहले अंतःवृत्त रखना है। तो अंतःवृत्त का हमारा कितना आया? √128 बटा 2√3। और फिर कह रहा है कि अनुपात मतलब बटा। अब की बार रखिए 128 बटा √3 रखिए। अब यही तो अनुपात हो गया हमारा। ये अंतःवृत्त टोटल है, ये परिवृत्त है। तो इसको करेंगे तो √128 बटा 2√3, और इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है √3 और √128 128 से 128 कट गया, √3 से √3 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, मतलब 1:2 इसका होता है। चाहे क्षेत्रफल कुछ भी दिया हो, बस इसके फार्मूले का अनुपात कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? अंतःवृत्त का फार्मूला a/2√3 होता है, और इसका अनुपात कर देना है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√3 होता है। बस इसके फार्मूले का ही अनुपात कर देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो a/2√3 हम कर देते हैं, और गुना इसको पलट देंगे तो √3 बटा a हो जाएगा। a से 1 खत्म, √3 से √3 खत्म, 1/2 बराबर 1:2। इसमें क्षेत्रफल दिया गया है भ्रमित करने के लिए, है ना। ये हमेशा और हमेशा क्या होता है? अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा और हमेशा 1:2 अनुपात होता है, चाहे क्षेत्रफल कुछ भी दिया गया हो। क्षेत्रफल से कोई बहस नहीं है, ठीक है। समझ गए? आशा करता हूँ समझ गए। एक तो ये विधि हो गई कि आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके आप अनुपात निकाल लीजिए, या फिर याद कर लीजिए कि 1:2 अनुपात होता ही है। और नहीं तो क्षेत्रफल से अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से भुजा निकालिए, भुजा निकाल कर करिएगा तो इतना आएगा, तो बात तो वहीं आएगा, रिजल्ट बात तीनों से ही आएगा। या तो याद कर लीजिए, या फिर फार्मूले को ही अनुपात में कर लीजिए तो भी आएगा, या फिर क्षेत्रफल से ये सब कैलकुलेशन करके करिए तो भी 1:2 ही आएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 19 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। उन्नीस नंबर देखिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान और असमान भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि उसका परिमाप 110 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, ठीक है। इसका दिया है, मान लेते हैं भुजा 3x है और 5x है। जो अनुपात है उसको हम भुजा मान लेते हैं, और असमान जो भुजा है, असमान भुजाओं का अनुपात दिया है। एक समद्विबाहु तो असमान भुजाओं का अनुपात दिया है, मतलब ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु है, और एक 5 दिया है, मतलब इसका और इसका अनुपात दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका परिमाप दे दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। 3x + 3x + 5x बराबर 110 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो हम यहाँ से 3 3 6 5 11 x बराबर 110 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 110 बटा 11, मतलब 10 सेंटीमीटर x का वैल्यू हो गया। तो तीनों भुजा क्या हो जाएगी? तो तीनों भुजा हमारा एक 3x है, फिर 3x है, और एक है आपका 5x। तो अब 3 × 10 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 3 × 10 करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 3 × 5 करेंगे, 3 × 10 करेंगे तो 5 × 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी भुजा हमारा निकल गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 50 हो गया। अब कह रहा है इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 गुने असमान भुजा, मतलब b हम इसको मान लेते हैं, √4a² - b² होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 गुने असमान भुजा, यानी 50 रखेंगे, √, समान भुजा 4 गुने a, मतलब ये 30 रखेंगे, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस कर देंगे b मतलब असमान भुजा 50 का स्क्वायर कर देंगे।
तो ये काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, मतलब 25/2 रूट अंडर ये कर देंगे 4 गुने 3 3 900 ये हो जाएगा। इसमें से हम घटा लेंगे 5 5 2500 ये हो जाएगा। ये 25/2 कर देंगे और ये गुना कर देंगे तो ये 3600 हो जाएगा और माइनस 2500 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे, यहाँ पे करते हैं तो ये हम क्या कर देंगे 25/2 और ये हमारा हो जाएगा, घटेगा तो रूट अंडर में आ जाएगा आपका 00 और 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1100 हो जाएगा। ये 25/2 का मतलब हो जाता है आपका 12.5 कर देंगे और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 33.16 आता है। ठीक है, 33.16। इसको गुना कर दीजिएगा तो 414.5 आएगा। ठीक है, 414.5 समथिंग आएगा। तो ये अंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि दशमलव के कितने अंक बाद आप कितना अंक रखते हैं। तो दशमलव में आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट आपका ये पूर्णांक जो है ये सही रहेगा 414.5 और समथिंग कुछ आ सकता है। तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल में आप 2 अंक भी रख कर सकते हैं गुना, 1 अंक भी रख के कर सकते हैं, 4 अंक भी रख के कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका दशमलव के बाद गड़बड़ हो जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 414.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। हम्म, 20 नंबर देखिए। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समद्विबाहु का यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजा जो है परिमाप दिया है और बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर की है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, समद्विबाहु है। और इसका परिमाप दिया गया है लेकिन ये भुजा पता नहीं है। 2 भुजा बराबर भुजा तो दे दिया गया, तो 2 का मान निकल गया, 1 भुजा पता नहीं है लेकिन इसका परिमाप पता है। तो हम क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम जोड़ देंगे 12 + 12 + 1 बराबर परिमाप दे दिया गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 12 12 24 + 1 हो जाएगा बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 30 घटाओ 24 मतलब 6 सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई होगी। तो 12 12 6 हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/4 बी रूट अंडर 4a² - b², यही होता है। तो 1/4 कर लीजिए और b के स्थान पर 6 रखेंगे और 4 गुने a के स्थान पर 12 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर 6 का स्क्वायर। 1/4 इसको काट सकते हैं, 4 का 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, यानी 3/2 हो गया और ये हो जाएगा 4 गुने 12 बढ़िया 144। ठीक है, और माइनस 36 कर देंगे, 3/2 कर देते हैं, गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 और 14 चौके 56, 157, 576 माइनस 36 यहाँ पे करते हैं 3/2 और ये गुना हो जाएगा, घटा देते हैं तो रूट अंडर में आपका आ जाएगा 6 6 0 7 में से 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी 540 आ रहा है। ठीक है, तो 540 का वर्गमूल आपका होता है 3/2 कर दीजिए, 540 का वर्गमूल 23.23 ऐसे समथिंग आएगा। ठीक है, इसको हम अगर ऊपर गुना कर देंगे तो 69.969 आएगा, अब बटा 2 कर देंगे, भाग करेंगे तो आपका 34.845 आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 34.85 भी लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में रहने देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक। अगले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।